डी ब्रोगली परिकल्पना। इस वीडियो में हम डी ब्रोगली परिकल्पना के बारे में देखेंगे। देखिए, डी ब्रोगली सन 1924 में ये परिकल्पना दी थी, यानी इस कल्पना का जो प्रतिपादन है वो सन 1924 में किया गया था। देखिए, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार प्रकाश की भेद प्रकृति होती है, उसी प्रकार पदार्थ में भी तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी जैसे प्रकाश से तरंग और कण के रूप में चलता है, उसी प्रकार पदार्थ भी तरंग और कण दोनों के गुण उसमें भी पाए जाते हैं। यह कथन ही डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाती है। डी ब्रोगली को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1929 में, जो ये परिकल्पना दी थी उसने। देखिए, उन्होंने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ तक कि जो परमाणु है, जब गति करते हैं तो उनकी प्रकृति तरंग जैसी होती है। ये बात डी ब्रोगली ने बताई थी। देखिए, प्लांक के अनुसार हम जानते हैं कि E बराबर एच म्यू होता है, जो कि हम इसको समीकरण 1 मानते हैं। और आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार हम जो एनर्जी देखें तो E बराबर mc² होता है, जो कि समीकरण नंबर 2 है। ये दोनों समीकरण आपको याद रखने हैं कि प्लांक ने जो कण की जो ऊर्जा है उसको E बराबर एच म्यू दी थी, और जो आइंस्टीन ने इनकी जो ऊर्जा है वो E बराबर mc² दी थी। यहाँ पर जो E बराबर कण से संकलन ऊर्जा है और m जो है वो द्रव्य की मात्रा है, और जो c है वो प्रकाश का वेग है। समीकरण 1 व 2 से देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और 2 हमारे पास E का मान दे रखा है, E बराबर एच म्यू और E बराबर mc²। इन दोनों को हम बराबर करें तो हम E बराबर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, E बराबर एच म्यू बराबर mc², और इसको नंबर जो समीकरण नंबर है वो 3 मानते हैं। यहाँ पर जो म्यू है उसका मान c/λ होता है। ये जो म्यू है ये v के समान है, लेकिन इस प्रकार है ये म्यू। तो म्यू बराबर c/λ है। तो देखिए, इस म्यू के स्थान पर हम ये मान रखें तो हमारे पास जो मान आएगा वो कैसे आएगा। देखिए, h और म्यू के स्थान पर हम c/λ रखेंगे बराबर mc²। दोनों तरफ c है, इधर भी c है और इधर भी, दोनों पक्षों के अंदर c है। तो इस एक c से ये एक c कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा h/λ बराबर mc। ये हमारे पास बचा है। यदि हम लेमडा का मान निकालना चाहें तो लेमडा का मान हमारे पास आ जाएगा। देखिए कैसे, लेमडा बराबर हमारे पास आएगा h/mc। यानी हम इसको ऐसे लिखें, देखिए उल्टा लिखें इसको, तो लेमडा बटे h आ जाता है, और इसको भी उल्टा करेंगे तो 1/mc आता है। हमें लेमडा का मान चाहिए, जो h है वो नीचे है और इधर ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा बराबर hmc ये आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 4 हम मान लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि कण की प्रकृति तरंग जैसी होती है, इसलिए जो c को हम v से प्रदर्शित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि c के स्थान पर हम जो v है वो लिख सकते हैं। तो लेमडा बराबर hmc हमारे पास है। तो हम ये भी जानते हैं कि जो संवेग बराबर यानी p बराबर mv होता है, और इस c के स्थान पर हम v को रखते हैं तो h/mv आता है, और इस mv के स्थान पर हम इस संवेग को, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो लेमडा बराबर हम रख सकते हैं h/p। यहाँ पर जो p है ये संवेग है, इसको समीकरण नंबर 5 हम समीकरण नंबर 5 है, यही डी ब्रोगली समीकरण कहलाएगा।
समीकरण नंबर 5 है, इसको डी ब्रोगली समीकरण कहा जाता है, यानी कि इसमें क्या है, लेमडा है वो तरंग दैर्घ्य है, यहाँ पर जो एच है वो पलांक नियतांक है, हमने एच को हटा के यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हमने लगाया है। तो तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती 1/सवेग, तो सवेग व्युत्क्रमानुपाती 1/ तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि डी ब्रोगली समीकरण की अगर हम परिभाषा लिखें तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार भी इस डी ब्रोगली परिकल्पना को या डी ब्रोगली समीकरण को हम परिभाषित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको डी ब्रोगली परिकल्पना समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।